ये जिंदगी ऑडियो सीरीज का नया चैप्टर है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसे देखने के लिए कोई प्रीक्वल की जरूरत नहीं है। और एक और बात, जो भी मेरे प्रीवियस यूअर्स है जो ऑलरेडी सफर चैप्टर को देख चुके हैं वो डायरेक्टली नेक्स्ट एपिसोड देखिए, क्योंकि ये पहला एपिसोड थोड़ा रिकैप है। सो लेट्स बिगिन। ये क्या है? ये गौरव की जिंदगी, एक अनोखा सफर। तो इसी बात पे चले मेरे साथ साल 1965, जहाँ बात करने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल होता था और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ियों का। उन चीज़ों को छोड़ो, कुछ गांव जाने के लिए तो रास्ता भी नहीं था। कैसा होता होगा माँ जीना, कैसा था वो समय, एक बार जी के देखे। कर्नाटक के कूर्ग में एक पूरा प्रकृति से घिरा हुआ सुंदर सा गांव। उस गांव के एक छोटे से घर में हमारी कहानी का हीरो गौरव रहता था। गौरव एक सीधा साधा और थोड़ा सा बदमाश 18 साल का लड़का था। सीधा साधापन घर की परवरिश से और बदमाशी दोस्तों की संगत से। उसकी 5 लोगों वाली मतलब उस समय की छोटा सा परिवार था। उसके घर में उसका पापा, माँ, एक 4 साल छोटी और एक और 6 साल छोटी 2 नटखटी बहनें थी। पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। वो थोड़े शांत स्वभाव वाले इंसान थे। फिर भी क्यों उनसे भाई बहनों को एक तरह का डर था। और माँ घर संभालती थी। घर में भाई बहनों का बहुत झगड़ा होता था। अब जब भी भाई बहनों को छुट्टी होता था और पापा घर में नहीं होते तो घर मानो कुरुक्षेत्र हो जाता था। और इन तीनों को रोकने के लिए माँ को बीच में आकर चिल्लाना पड़ता था। माँ को भी पता था कि इन तीनों पर कितना भी चिल्ला लो, कल सुबह से फिर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी माँ भी चुप रह जाती। गौरव की हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हुए लगभग 1 महीना हुआ था, इसलिए गौरव अब घर में ही था। गौरव सुबह सुबह 5 बजे उठ के पास के जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आकर माँ को देकर अच्छे से खाना खाकर खत्म हुआ ही होगा कि उसको दोस्त खेलने के लिए बुलाने आते थे। दोस्तों के साथ पूरी गांव घूमकर, पेड़ चढ़कर, पलवल तोड़कर, खेत में पतंग वतंग उड़ाकर, नदी में डुबकी लगाकर 4-5 घंटे बाद ही गौरव घर आता था। फिर नहा धोकर घर की पूजा से लेकर बड़े पापा की खेती में भी मदद करता था। ऐसे ही आराम से उसके दिन चल रहे थे। तभी गौरव की परीक्षा की रिजल्ट आई। परीक्षा में गौरव अच्छे अंकों से पास हो गया था। अब इसे देखकर माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारे आसानी से नौकरी लग जाएगी। रेलवे और सब तरफ नौकरी के लिए अर्जी डाल देते हैं। पर पापा को ये मंजूर नहीं था। पापा चाहते थे कि गौरव और थोड़ा पढ़कर देश और घर दोनों के लिए कुछ करे। तो पापा ने बोला कि बेटा, अब तू आर्ट्स की डिग्री लो, उससे आगे तुम्हारी अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी भी लग सकती है। उन दिनों देश में उतने पढ़ाई करने वाले भी कम थे और आर्ट्स के कॉलेज भी। गौरव तो आगे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। आराम से खाना खाकर दोस्तों के साथ खेलकर दिन बीत रहे थे। उसको तो सिर्फ इतना ही पता था कि आर्ट्स मतलब कुछ पढ़ाई होता है। तो उसने भी बोल दिया कि ठीक है पापा, और एडमिशन के लिए चिट्ठी भी भेज दी। कुछ दिनों बाद उस दिन बाहर जोर जोर से बारिश हो रहा था। गौरव के पापा रात को घर आते समय कॉलेज की तरफ से जवाब में आए चिट्ठी लेकर आए थे। वो थोड़ा भीगे हुए भी थे। घर आकर पहले माँ से रुमाल लेकर अपने आप को पोंछकर अपनी धोती पहनकर बाहर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। फिर गौरव को बुलाकर उसके सामने वो चिट्ठी पढ़ी। कॉलेज वालों ने गौरव की एडमिशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और अगले ही महीने के पहली तारीख से कॉलेज के लिए बुला रहे थे। शुरुआती एडमिशन प्रोसेस के लिए किसी बड़े को भी साथ में लेकर आने के लिए कहे थे। अब पापा ने कहा कि देख बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो महीने के आखिरी दिनों में कचहरी में बहुत काम रहता है। उसके ऊपर तुम्हारे कॉलेज लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वहाँ 2 लोग गए तो खर्चा भी बहुत आएगा। इसलिए वहाँ पास ही के शहर में तुम्हारे मामा रहते हैं, मैं वहाँ उनको आने के लिए कहूँगा। अब इसे सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया।
वो मन में सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ। अब मुझे अकेला भी जाना पड़ेगा क्या? भला कौन सी पिता अपने बेटे के साथ ये करेगा? उस मामा से तो मिले हुए पता नहीं कितने साल हो गए। पापा 2-3 दिन के लिए छोड़ो, एक दिन के लिए तो आ सकते थे। वहाँ सारे लोग अपने पापा और माँ के साथ आए होंगे और मैं अकेला। गौरव के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पर पापा के सामने मुंह ही नहीं खुला। डर जो लगता था उनसे, इसलिए सारे गुस्से को अपने अंदर ही रखकर अपने सर को नीचे झुकाकर मुंडी हिलाते हुए हाँ पापा बोलकर आंगन की तरफ चला गया। वहां जोर जोर से हो रही बारिश को देखते हुए बैठ गया। वहां सामने घर का आंगन 2-3 पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो रात ही उतनी अंधेरी थी जहां काले बादलों ने शांत तारों को भी ढक दिया था। वहां बारिश की आवाज और मन की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। गौरव के मन के अंदर एक तरफ अकेले उतने दूर जाने का डर, तो एक और तरफ नए लोग, नई जगह देखने की खुशी। और ये खुशी ने तो मानो घर छोड़ने के दुख को ढक ही दिया था। कुछ ही देर में उस बारिश की आवाज ने गौरव की मन की आवाज को भी शांत कर दिया। अब गौरव शांति हुआ था कि उसकी बहन आके सर पे मारकर, चलो यहाँ क्या तमाशे देख रहे हो, माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, कहकर भागकर अंदर चली गई। और गौरव भी खाने के लिए रसोई की तरफ चला गया। देखते ही देखते दिन बीत गए और जाने वाला दिन आ गया। माँ ने तो तब तक पूरा पेटी भर के खाना तैयार कर दिया था। रात 8 बजे को ट्रेन थी और जल्दी 7 बजे को ही खाना खाकर गौरव तैयार हो गया। फिर माँ को बुलाते हुए रसोई की तरफ गया। वहां माँ एक कोने में ऊपर छत की ओर देखते हुए बैठी थी। उसकी आंखें पानी से भरे थे। और जब गौरव अंदर गया तो एक बार गौरव की चेहरा देखा और एकदम से रोने लग गई। गौरव जाकर उसके पास बैठ गया। माँ 5 मिनट तक रोती ही रही, फिर थोड़ा रोना कम किया और गौरव की सर सहलाते हुए बोली, बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? रोज सही समय पर खाना वाना का, अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखना। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। यहाँ पर तो तुम्हारी देखभाल करने मैं थी, वहां पर कौन होगा? और महीने में कम से कम 2 बार तो हमें चिट्ठी लिखना। तब तक बहनें भी अंदर आके बैठ गई। उनके भी आंखें पानी से भरे हुए थे। तब माँ ने बोला, अब बेटा तेरे बिना तो घर खाली खाली हो जाएगा। अब मैं भी देखूंगी कि ये 2 शैतानें किससे झगड़ा करेंगी। तब पापा अंदर आए और बोले, चलो बैलगाड़ी आ गए हैं, माँ का आशीर्वाद लो और चलते हैं। गौरव माँ बहनों को चलता हूं बोलकर पापा के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद उनकी बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन आकर पहुंच गई। गौरव पहली बार रेलवे स्टेशन को देख रहा था। अपनी सामानों को लेकर पापा के साथ अंदर गया। ट्रेन आधा घंटा लेट था। वो वहां पास ही के सीट में बैठे हुए थे। तभी जुक 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 करके ट्रेन की आवाज सुनाई देना शुरू हुआ, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा था। सारे बैठे हुए यात्री खड़े हो गए। गौरव को ऐसा लगा मानो आस्थान में राजा पधार रहे हैं। तभी बड़ी सी ट्रेन आके सामने रुक गई। पापा ने सामानों को उठाकर गौरव के साथ अंदर चल के सीट पर रखे और बाहर आके खड़े हो गए। ट्रेन को चलने में 5 मिनट था, इसलिए गौरव भी बाहर आकर उनके साथ खड़े हो गए। तब पापा ने गौरव के कंधे पर हाथ रख के बोला, बेटा तुमने अभी भी असली दुनिया नहीं देखा है। दुनिया उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हर किसी पे भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। गौरव
पापा की हर एक बात पे हाँ बोल रहा था। फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन चालू हुई। पापा का आशीर्वाद लेकर ट्रेन चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी गौरव की नई अनजानी मंजिल की ओर। फिर कुछ घटनाओं की वजह से गौरव मामा के घर 4-5 दिन देरी से पहुंचता है। इसके बाद अगले एपिसोड में देखिए हियर योर श्री राम ओनली फॉर यू।